अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम इंग्लिश वोकेबलरी क्या करेंगे वो कवर करेंगे, ठीक है। और ये पार्ट नंबर 13 है। इसकी जो बाकिया पार्ट्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट पहले इसमें हम वर्ड जो है ना वो पढ़ेंगे, वो है अबेस्ट, ठीक है, ABASHED, ठीक है, अबेस्ट। ये बेसिकली क्या है, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखें, ये वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह ये यूज़ होता है। उसका उर्दू का मीनिंग क्या है, पहले मैं आपको उर्दू में मीनिंग बता देता हूँ, ठीक है ना। शर्मिंदा, शर्मसार, शर्मिंदा, शर्मसार, ठीक है, शर्मिंदा, इसका मतलब ये अबेस्ट, ठीक है। तो अब इसके क्या आते हैं, इसके सिनोनिम्स क्या आते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स यानी जो सिमिलर मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। देखो वो क्या है, अशेम्ड, ठीक है, ASHAMED, अशेम्ड, शर्मिंदा, शर्मसार होना, ठीक है ना। या एम्बेरस्ड, ये भी इनके लिए सिनोनिम्स इसके लिए यूज़ होता है, EMBASSED, ठीक है। ये इसका जो है ना, इस वर्ड का जो इसका स्पेलिंग है, ये अक्सर जो है ना करेक्शन में पूछ लिया जाता है, ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन में ये पूछ लिया जाता है। इसके ऊपर मैंने 5-6 वीडियोस मैंने बनाई हैं, वो आप लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, ठीक है, स्पेलिंग के हवाले से, स्पेलिंग करेक्शन। अच्छा, इसके अलावा क्या आता है, डिसकॉन्सर्टेड, ठीक है, डिसकॉन्सर्टेड, ये भी इसके लिए क्या होता है, वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, DISCONCERTED। तो सारे का मतलब क्या है, शर्मिंदा, शर्मसार, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या आ जाती है, एंटोनिम्स, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होता है, इसमें एंटोनिम में क्या जाते हैं, उनको अन इनके साथ जो है ना वो क्या करे, वो यूज़ करे, बाकी वही का अनअशेम्ड, SHAMMED, ठीक है ना, अनअशेम्ड, ठीक है ना, या अनअबेस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये इनका एंटोनिम्स क्या होगा, वो आ जाएगा, या इसका अपोजिट मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डेयर स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट जो है ना वो वर्ड है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो क्या है, एबियंस, ठीक है ना, ABEYANC, एबियंस, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये नाउन की तरह क्या होता है, यूज़ होता है। और उसका मतलब क्या है, जब कोई एक्टिविटी, ठीक है, तातल, वो तातल का शिकार हो जाती है, ठीक है ना, वो रुक जाती है, तो उसके लिए फिर क्या होता है, ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोई एक्शन क्या है, एक्शन सस्पेंड हो जाता है, ठीक है, एक्शन क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। कोई एक्टिविटी जो है ना वो तातल का शिकार हो जाती है, तो इसके लिए ये वर्ड क्या होता है, एबियंस क्या होता है, वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसके क्या होता है, सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स। अब इनके सिनोनिम्स डेफिनेशन क्या है, सिसेशन इसके लिए यूज़ होता है, CESSATION, ठीक है, सिसेशन भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ये पेंडिंग, ठीक है ना, कोई चीज़ पेंडिंग में है, ठीक है। हाँ, इसको और एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जैसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में क्या कहते हैं इसको, देखो, इन कोल्ड स्टोरेज, ठीक है ना। ये आपने अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, अंग्रेज़ी का अखबार डॉन का, तो ये अक्सर यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर ये वो वोकैबुलरी, ये ईडियम जो है ना वो यूज़ किया जाता है जब कोई एक्टिविटी जो है ना वो तातल का शिकार होती है, तो ये न्यूज़पेपर में अक्सर ये ईडियम यूज़ होता है, ठीक है। इन कोल्ड स्टोरेज, या एक और भी यूज़ होता है पुट, ठीक है ना, पुट ऑन बैक बर्नर, ठीक है, पुट ऑन बैक बर्नर, ठीक है, जब कोई एक्टिविटी डिले हो जाती है कोई, ठीक है। तो ये इसके लिए ईडियम जो है ना बेसिकली ये इसके लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये भी साथ मैंने बता दी। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, इसको क्या है, डिले भी कह सकते हैं, ठीक है, साथ उसको डिले भी कह सकते हैं। यहाँ पर इनके साथ सिनोनिम्स लिख लें, या इसको इंटरलूड भी कहा जाता है, ठीक है ना, इंटरलूड, LUDE, ठीक है, INTERLUDE, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो ना एंटोनिम्स जो ना वो आ जाते हैं, एंटोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स। इसके एंटोनिम्स में क्या रहता है, वो कॉन्टिन्यूस आएगा, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूएंस, ठीक है ना, कोई चीज़ जब जारी रहती है, ठीक है, तातल का शिकार नहीं होता, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या, ये इनका एंटोनिम्स आ गया, ठीक है, कॉन्टिन्यूएंस।
इसके अलावा क्या है, ये अबियंस है ना, इसे आप एक वर्ड यहाँ पर आता है प्रोरॉग इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डिसकंटिन्यू अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, और लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है ना। जब कोई पार्लियामेंट का जो सेशन है, लेजिस्लेटिव असम्बली है, उनका जो सेशन जब कंटिन्यू डिसकंटिन्यू कर लिया जाता है, तो इसके लिए वर्ड क्या होता है, प्रोरॉग का वर्ड क्या होता है, वो यूज़ होता है, ठीक है। यानी क्या वो एक्टिविटी क्या हो गई, वो तातल का शिकार हुई, वो रुक गई, ठीक है। तो ये वर्ड भी क्या होता है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट वर्ड है वो है अबेट आ जाती हैं, ठीक है ना, ABET, ठीक है, EBET ये वर्ड आ जाता है, ठीक है। उसका मतलब क्या है, अगर मैं उर्दू में इसका मीनिंग लिखूँ तो क्या है, अक्साना, ठीक है ना, यानी किसी बुरे काम में, ठीक है ना, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में किसी को अक्साना, ठीक है ना, क्राइम में किसी को इनकरेज करना कोई कमिट करने के लिए, ठीक है। तो आप इसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इनके जाना क्या है, वो सिनोनिम्स क्या है, NYMS, ठीक है। इनके सिनोनिम्स क्या है, इनकी क्या करना, हेल्प करना, ठीक है, उनकी एड करना, ठीक है ना, सपोर्ट करना, एड करना, असिस्ट करना, ठीक है ना, हेल्प करना, या उनको क्या करना, बैक करना, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, हेल्प करना, ठीक है ना। लेकिन वो इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है जब किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप जो है ना किसी की जो है ना वो हेल्प करते हैं, ठीक है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है, ठीक है, ये वर्ड। फिर क्या है, इनके जो एंटीनम्स जो है ना वो क्या है स्टूडेंट्स, जो इनकी अपोजिट मीनिंग है, इम्पीड करना, ठीक है ना, यानी रोकना, ठीक है ना, रोकना, हिंडर करना, ये भी साथ साथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये दोनों वर्ड क्या है, ये आपस में सिनोनिम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, अक्साना था, इनकरेज करना था, ठीक है। और यहाँ पर इसका अपोजिट मीनिंग क्या है, एंटीनम्स क्या है इस वर्ड का, इस वर्ड का एंटीनम्स क्या है, इम्पीड करना, रोकना, ठीक है ना, हिंडर करना, रोकना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये इनके एंटीनम्स जो है ना वो आ गए हैं, ठीक है। अच्छा डेट इसके बाद आ जाती हैं अलूफ, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, कोई जब कोई बंदा जो है ना वो कोई अलग तरह का जो है ना क्या होता है, वो जो है ना वो रहता है, ठीक है ना, यानी वो इतना सोशल नहीं होता, या वो किस्म का जो है ना वो अनकंसर्न किस्म का बंदा होता है, अनकंसर्न, ठीक है ना, किसी से ताल्लुक़ जो है ना इतना नहीं रखता, ठीक है ना, इनडिफरेंट होता है। तो इसके लिए वर्ड क्या होता है, फिर अलूफ क्या होता है, वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इनके सिनोनिम्स क्या हो गए, इनके जो सिमिलर मीनिंग, ठीक है, इनडिफरेंट, ठीक है ना, इनडिफरेंट वर्ड भी, अनकंसर्न्ड, ठीक है ना, या इनडिफरेंट भी, ठीक है ना, किसी से कोई सरोकार नहीं रखता है, इतना सोशल नहीं होता, इतना फ्रेंडली नहीं होता, या इसको हम कह सकते हैं कि रिमोट, ठीक है ना, रिमोट भी कह सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंट रिमोट, या कुछ को हम कहते हैं कि डिटैच, ठीक है ना, डिटैच, TACH, ठीक है, डिटैच, या आप उसे कह सकते हैं कि अनफ्रेंडली, ठीक है, अनफ्रेंडली। फिर इनके क्या है, एंटोनिम्स क्या होंगे, इनके एंटोनिम्स हैं, ठीक है, एंटोनिम्स। अब इनके इस वर्ड के एंटोनिम्स क्या होंगे, कि जो बंदा बड़ा सोशिएबल है, ठीक है ना, बड़ा कंपनी में रहना पसंद करता है, ठीक है, लोगों के दरमियान में, लोगों की भीड़ में रहना पसंद करता है, तो वो क्या होता है, सोशिएबल होता है, SOCIABLE, या इसके लिए वो वर्ड है, बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ होता है, ग्रीगेरियस, इसके लिए वर्ड क्या होता है, वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस, ठीक है, जो बंदा बड़ा सोशल होता है, ठीक है ना, भीड़ में रहता है, लोगों के हजूम में रहता है, ठीक है ना, रहना पसंद करता है, तो वो बेसिकली क्या है, वो इसको ग्रीगेरियस कहा जाता है, या सोशिएबल, ठीक है। तो ये क्या है, इनके एंटोनिम्स हो गए। और देखो यहाँ पर इसका एंटोनिम्स क्या आ जाता सकता है, ये इसका सिमिलर मीनिंग था ना, अनफ्रेंडली, तो इसका जाना क्या आएगा, वो फ्रेंडली आएगा, ठीक है ना। इनके एंटोनिम्स क्या आएंगे, वो बड़ा फ्रेंडली आ जाएगा, ठीक है। अच्छा डेट सुनो, अब दूसरा वर्ड है, ये नेक्स्ट वर्ड है अबेट है, ठीक है ना। पहला जो मैंने बताया ना वो अबेट था, ABET, ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, अबेट है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वाज़े वर्ब की तरह क्या क्या होता है, वो यूज़ होता है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ की शिद्दत में जो है ना वो कमी आ जाती है, ठीक है ना, कम हो जाती है, कोई चीज़ धीमा पड़ जाता है, ठीक है ना, तो हम उसके लिए फिर अबेट का वर्ड क्या होता है, वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है, ठीक है, धीमा पड़ जाना या शिद्दत में कमी आना, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, डिमिनिश होना, ठीक है ना, डिमिनिश होना।
ठीक है, डिमिनिश होना, डिक्लाइन होना, ठीक है ना, ये सारे क्या है, इनके सिनोनिम्स क्या है वो है, ठीक है ना। लेसन होना, कम हो जाना, ठीक है ना, LESSEN। या ये बड़ा अच्छा वर्ड है, सबसाइड होना, SUBSIDE, सबसाइड होना। तो ये सारे क्या है, ये इनके सिनोनिम्स है, ठीक है। अब इनके एंटोनिम्स जो है ना वो क्या होंगे, जब कोई चीज़ ग्रो करती है, ठीक है ना, ग्रोथ, ठीक है ना, या ग्रोथ, ठीक है, कोई चीज़ फोस्टर करती है, ठीक है ना, पलती है, फूलती है, ठीक है ना, तो उसके लिए फिर वर्ड क्या होता है, वो यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इन्हांस, इन्हांस भी इसके लिए, इसका क्या होगा, इनका एंटीनम होगा, ठीक है, इस वर्ड का क्या होगा, ये इनका एंटीनम होगा। इन्हांस होना, इंक्रीज़ होना, ठीक है ना, ये सारे क्या है, इसके एंटीनम्स आ गए। और ये सारे क्या है, ये इनकी सिनोनिम्स हैं। जब कोई चीज़ धीमा पड़ जाता है, शिद्दत में कमी आ जाती है, डिक्लाइन आ जाता है, डिमिनिश आ जाती है, कम हो जाती है, सबसाइड हो जाती है, तो ये इनके सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। कोई सजेशन है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।